मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई कहानी लेकर। कहानी 1972 में इजराइल के 11 खिलाड़ियों की हत्या के बदले की घटना पर आधारित है। रचनात्मक स्वतंत्रता के लिए कुछ भाग काल्पनिक रखे गए हैं। तो आइए सुनते हैं कहानी जासूस। वो बिस्तर पर पेट के बल पड़ा सो रहा था। चादर भी कई सिलवटें खाए उसके आधे शरीर पर लिपटी हुई थी। वक्त रात के 3:30 बज रहे थे। तभी बेड के पास रखे टेबल पर लैंडलाइन की घंटी बजने लगी और कुछ देर बजने के बाद उसने आधी नींद में ही फोन उठा लिया। वो कॉल हेडक्वार्टर से थी। दूसरी तरफ खुफिया एजेंसी के सीनियर ऑफिसर लाइन पर थे। उसे फौरन रिपोर्ट करने के लिए कहा गया। रात का वक्त होने की वजह से सड़कें बिल्कुल खाली थी। उसे दफ्तर पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। कार्यालय पहुंचकर उसे मालूम हुआ जिस आदमी की उन्हें तलाश थी वो मिल चुका है। यह वही आदमी था जिसने इजराइल के 11 खिलाड़ियों को जर्मनी के म्यूनिक में हो रहे खेलों के दौरान एक आतंकवादी हमले में बेदर्दी से मरवा दिया था। इसका नाम था अली हुसैन सलामे। यह इस पूरे इंसिडेंट का मास्टरमाइंड था। एजेंट को ऑर्डर दिया गया कि मिशन के दौरान उससे कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस मिशन में अगर वो पकड़ा गया तो इजराइल सरकार उसकी कोई मदद नहीं कर पाएगी, क्योंकि इस मिशन को उसे अपने देश से बाहर जाकर पूरा करना था। उसका नकली पासपोर्ट, नकली नाम के साथ नई पहचान सब तैयार थे और वहां उसके दूसरे साथी जो पहले ही अली हुसैन सलामे की रेकी कर चुके थे उसका इंतजार कर रहे थे। बदला जितना पुराना हो उतना भयानक होता है और ऐसा ही इजराइल कर रहा था। इजराइल ने अपने लोगों की हत्या के लिए जिम्मेदार हर आदमी को ढूंढ ढूंढ कर मारा था और उन्होंने इस मिशन को नाम दिया था रेथ ऑफ गॉड। और अब बारी थी अल हुसैन सलामे की। मोरक्को पहुंचकर एजेंट ने कुछ दिन हुसैन की जासूसी की और अब कंफर्म हो गया था कि अली हुसैन नाम बदलकर एक रेस्टोरेंट में जॉब कर रहा है। जो दिन उन्होंने अली हुसैन को मारने के लिए चुना उस दिन वर्किंग डे था, ताकि ज्यादा लोग रेस्टोरेंट में ना हो। एक आदमी एक रात पहले से ही अली हुसैन के घर के बाहर था। अली हुसैन रोज की तरह काम के लिए घर से निकला। जासूस को उसे रास्ते में ही खत्म करना था, क्योंकि अगर रेस्टोरेंट में उसे मारा गया तो बात बढ़ सकती थी। लेकिन जिस रास्ते से अली हुसैन रोज जाता था उस दिन वहां पुलिस की मौजूदगी ज्यादा थी। शायद कोई पॉलिटिशियन वहां से गुजरने वाला था। अब जासूस उसे वहां नहीं मार सकता था। उन्होंने तय किया कि मिशन आज ही पूरा होगा। अली हुसैन अब रेस्टोरेंट पहुंच चुका था। जासूस और उसकी टीम परछाई की तरह उसके साथ थी, बस वो उन्हें देख नहीं पा रहा था। उन्होंने पूरा दिन उस पर रेस्टोरेंट के बाहर और अंदर नजर बनाए रखी, लेकिन मौका नहीं मिला। अब रात हो गई थी। हुसैन काम खत्म कर घर की तरफ चल पड़ा और जैसे ही रास्ते में सड़क जरा सुनसान हुई, जासूस और उसकी टीम ने एक के बाद एक करीब 11 गोलियां उसके शरीर में उतार दी और वहां से फौरन रवाना हो गए। लेकिन ये सब करते हुए उन्हें वहां एक महिला ने अपनी घर की खिड़की से देख लिया था। महिला ने देर ना करते हुए पुलिस को कॉल कर दिया। खून से लथपथ हुसैन की लाश सड़क पर पड़ी थी। पुलिस वहां सबूत ढूंढ रही थी और उस लेडी का बयान ले रही थी जिसने ये सब होते हुए देखा था। मोरक्को पुलिस के लिए केस थोड़ा आसान हो गया था, क्योंकि वो औरत उनके चेहरे देख चुकी थी और अब पुलिस बहुत सख्ती से उन्हें ढूंढ रही थी। उधर मुसैद के एजेंट्स मोरक्को से निकलने की कोशिश कर रहे थे। वो सब होटल के एक कमरे में थे और उन्हें कैसे भी करके वहां से जिंदा निकलना था। आधी रात गुजर चुकी थी। उस होटल में ज्यादा लोग नहीं थे। तभी होटल के कॉरिडोर में किसी के चलने की आवाज हुई। एजेंट की टीम चौकन्नी हो गई और तभी उनके रूम में दरवाजे के नीचे से किसी ने एक चिट्ठी खिसका दी और वहां से चला गया। जासूस ने वो कागज का टुकड़ा उठाया। वो चिट्ठी उन सब के लिए एक मैसेज था। उसमें लिखा था कि जिस आदमी को उन्होंने मारा है वो अली हुसैन सलामे नहीं था। वो गलत आदमी को मार आए हैं। मोरक्को पुलिस उन तक कभी भी पहुंच सकती है। जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल जाओ। ये कहानी आप सुन रहे थे शेड्स ऑफ मनीष पर और मैं हूं मनीष आपके साथ। भाग 2 में आपको बताऊंगा कि आगे इस कहानी में क्या हुआ। तब तक इंतजार बनाए रखिए।